आप देख रहे हैं विजिलेंट टीवी और मैं हूं आपके साथ नदीम चौधरी। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज के वक्त में जो वर्तमान समय चल रहा है, हर व्यक्ति के मुंह पर आपको 3 शब्द सुनने को मिलेंगे, SIR। लेकिन ये SIR है क्या और इसकी क्या प्रक्रिया है और इसका क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है बाद में, इन सब के लिए चर्चा करेंगे। और आप देख ही रहे होंगे हमारे साथ में एक वरिष्ठ नागरिक और एक नेता जो काफ़ी लंबे अरसे से कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं, आलम चौधरी जी। तो इस विषय में उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे SIR के बारे में कि SIR है क्या। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है यहाँ पे बहुत हमारे ऑफिस पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप लगातार कई वर्षों से, मुझे याद भी नहीं होगा कितने वर्षों से, शायद लाइफ टाइम ही आप कांग्रेस पार्टी के समर्थक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं। तो अब आपके ऊपर पार्टी के द्वारा, पार्टी हाईकमान के द्वारा क्या कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं? पार्टी ने अभी हाल ही में हमें जो है यहाँ का ट्रेनर नियुक्त किया है शामली ज़िले का, जिसमें SIR के बारे में बताएंगे और जो नई पीढ़ी है, नए लोग हैं, उनको जागरूक करेंगे और बताएंगे SIR का महत्व और किस तरीके से हमें फिलअप करना है अपना फॉर्म और सारी प्रक्रिया किस तरीके से करनी है। ये हम जगह जगह जाकर अपने समाज के लोगों को, अपने लोगों को, अपने शामली ज़िले के किसानों को, व्यापारियों को, मजदूरों को जाकर बताते हैं कि इस तरीके से आप करें और अधिक से अधिक संख्या में अपने कोई ऐसी छूट ना पाए। कोई भी एक वोट को कहते हैं कि भाई एक अपना जो है आए और अपना SIR प्रक्रिया में जो भी कार्रवाई है उसको अपनी पूरी करें जल्द से जल्द। तो ये काम आप कर रहे हैं, जा रहे हैं लोगों के बीच, समझा रहे हैं उनको? हाँ, समाज में जा रहे हैं। हमें शामली ज़िले की जिम्मेदारी दी गई है। अभी हम लोगों ने शामली ज़िला पूरा नहीं किया है, अभी सिर्फ कैराना पे हम लोग गए हैं। लेकिन वक्त हुआ सर आपको फील्ड में निकले हुए? कल परसों ही हमें लेटर जारी हुआ, कल परसों से हम लोग लगे हैं। कल परसों से लगे। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा सर कि ये SIR दरअसल है क्या? मैं आपको बता दूं कि SIR को लेके जो समाज है हमारा, वो बहुत ज़्यादा भयभीत है कि बाद में यही SIR जो फार्म है इनमें नाम कटेंगे और बाद में जो NRC में वो लोग जो है जाएंगे। तो इस तरह की एक लोगों के अंदर एक डर है, डर का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। और हालांकि मैं खुद देख रहा हूँ कि बहुत गंभीरता से जो जागरूक लोग हैं वो बहुत गंभीरता से SIR को ले रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी सत्यता है? SIR क्या है, मैं ये जानना चाहूँगा। SIR रिवीजन वैसे तो कई बार होता है कि 10 साल 15 साल के अंदर, लेकिन जैसा नोटबंदी हुई और फिर जो है अभी कोविड का समय गया तो उससे लोग भयभीत हैं। उसको देखते हुए ये एक जल्द में उठाया हुआ एक कदम है, लेकिन हमारे देश के लोग वजन सहना जानते हैं, पूरी जिम्मेदारियों को अपनी सहना जानते हैं। ये रिवीजन भी ओके होगा और इस रिवीजन में भी हमारे लोग कामयाबी से, मेहनत से पूरा करेंगे अपने पेपर्स। और जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारे यहाँ के सभासदगण और हमारे गांव के प्रधान वगैरह, जो जिला पंचायत वगैरह बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी जगह जगह जा रहे हैं और सब लोग समाज को कह रहे हैं समय पे 4 तारीख लास्ट है, 4 तारीख से पहले पहले सब लोग अपने फॉर्म जमा कर दें। लेकिन हमें बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही हैं। जैसा कई गांव हमारे क्षेत्र के हैं जिनमें पहले दंगा पीड़ित लोग आए हैं यहाँ पे, बावड़ी गांव, लाख और जो है काफ़ी गांव हैं, उनकी लिस्ट है। वो उनके वोटर्स को कैराना क्षेत्र में बड़ी दिक्कत आ रही है। कांधला में भी ये लोग आए हुए हैं और कैराना में भी आए हुए हैं। हम लोग खास तौर से, मेरी टीम ज़्यादातर, हमने फोकस यही रखा है क्योंकि जो सामान्य पहले से रहे हुए लोग हैं उनके पास तो काफ़ी प्रूफ्स हैं, लेकिन इन लोगों के पास प्रूफ्स की कमी है। उसका पूरा सहयोग हम लोग करने के लिए तैयार हैं और समाज में अगर किसी को इस तरह की ज़रूरत पड़ेगी तो लीगल पूरी हम उसकी मदद करेंगे, चाहे आपका स्थानीय कोई वो हो या सुप्रीम कोर्ट तक और इलेक्शन कमीशन तक, हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हर टाइम तैयार हैं। तो
आलम भाई, जैसा आपने भी बताया, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, या जिनसे मांगे जा रहे हैं कि उनके पिता के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर उनका कहीं नाम नहीं है, और उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो लोग ज़्यादा भयभीत हैं। वो करें तो क्या करें, जाए तो कहाँ जाए? वो डिटेंशन सेंटर में तो नहीं डाल दिए जाएंगे, एनआरसी में उनका नाम तो नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों के लिए कोई ऑप्शन है? ऐसे लोग जो उनका बैग जहाँ से भी है, पहले जो जन्म स्थान उनका था, जहाँ भी कार्यस्थली उनकी थी, जहाँ से भी वो चले हैं, उनके प्रूफ्स वहाँ से हम लोग लाएंगे। वो हमारी जिम्मेदारी है और उन तक पहुँचाने का हम काम करेंगे, और प्रशासन को हर तरीके से पूरा सहयोग करेंगे। उनके कोई भी एक फॉर्म छूटने न पाए, ये हमारी एक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से कांग्रेस पार्टी और उनके वर्कर्स नहीं हटेंगे। हम लोग हमेशा समाज के लिए काम करते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि 15, 20, 25 साल से कांग्रेस का काम कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ हम लोगों ने कांग्रेस का कोई काम नहीं किया, हम लोगों ने समाज का काम किया। कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, राजनीतिक पार्टी। राजनीतिक पार्टियों का काम होता है सिर्फ चुनाव लड़ना, जीतना और हारना। हमारा काम है समाज से जुड़ के रहना। हम लोग समाज के लिए हर टाइम प्रतिबद्ध हैं। हम हर तरीके से उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं और करेंगे और करते रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा और उसमें आपसे जानकारी भी लेना चाहूँगा। एसआईआर पहले भी होता है, लेकिन उस समय तरीका कुछ अलग था। अब की बार इसको बहुत डिफ़िकल्ट बना दिया गया है। तो ऐसा क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सत्ता में गवर्नमेंट बैठी है, कहीं उन्हीं का कोई प्रोपेगेंडा? मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों का कहना है, जनता का कहना है, जनता के मन में है, भय है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रोपेगेंडा है। क्योंकि आसान तरीके से भी एसआईआर हो सकता था जैसे पहले होता है, लेकिन अब की बार इतना डिफ़िकल्ट किया क्यों? आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहिए? दरअसल आज मैं ये नहीं, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ ये बात कि भाई किसी सत्ता और किसी उसके। आज डिजिटल दौर है। आज डिजिटल दौर में आप अपने आप को तैयार करेंगे। ये एक समय होता है, क्या पता इससे कल को कोई भयानक समय आए। तो आज आप अपने लिए तैयार रहें, अपने समाज के लिए तैयार रहें। और डिजिटल दौर में आप लोग अपना सारी चीज़ें, आपका आधार कार्ड डिजिटल है, आपकी वोटर लिस्ट डिजिटल है, और जो ये प्रक्रिया भी चल रही है, जब भले ही आज ये पेपर पर आई है, लेकिन इसको फिर डिजिटल किया जाता है। तो सारी प्रक्रिया में आप अपने महत्वपूर्ण पेपर्स को इकट्ठा करके जल्द से जल्द अपना भरने का काम करें। भाई ये प्रक्रिया है, कोई और भी प्रक्रिया आ सकती है। समय समय पर हमने देखा है लोगों को लाइनों में खड़े हुए, बैंकों में खड़े हुए। तो उनसे बचने के लिए आपको अपना वो रास्ता निकालना पड़ेगा, अपने पेपर्स को जमा करना पड़ेगा। पूरे प्रदेश में आज बहुत इसमें गंभीर ले रही है जनता इसको, और बहुत सारे लोग जो बेचारे आज अनपढ़ हैं या उनके पास साधन नहीं है, उनको बड़ी दिक्कतें भी आ रही हैं। लेकिन ये हमारा सबका फर्ज बनता है कि समाज के ऐसे व्यक्तियों के लिए हम काम करें और उनकी मदद करने के लिए हम आगे बढ़ें, और नौजवान पीढ़ी आगे बढ़े। जो लोग पढ़े लिखे हैं, ख़ास तौर से मैं उनको कहता हूँ कि आप आज ये तय कर लो कि मुझे 10 फॉर्म रोज भरने हैं। किसी भी समाज में जाएं आप, जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, और उनके 10 फॉर्म एक नौजवान रोज भरे। चाहे हमारी बेटियां बैठी हुई हैं जो पढ़ी लिखी हैं, हमारी बहू हैं, हमारे घरों में औरतें मर्द जो भी है पढ़ा लिखा, सब लोगों की ये जिम्मेदारी है। और काम छोड़कर आप सबके फार्म भरवाएं। आप जाति और धर्म को ना देखें। सब जाति हमारी जातियां हैं, हमारे भाई हैं, हमारे देशवासी हैं, सबकी मदद करें। अच्छा सर, कुछ लोग ऐसे हैं मैं आपको बता दूं, जो एसआईआर फार्म को समझ नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, एक भय का माहौल है, एक डर का माहौल है। तो क्या अगर मैं ये कहूँ कि वो आपके पास आएँ और आपसे इस बारे में जानकारी लें, और ऐसा फार्म भरा कैसे जाता है, या जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनको आपसे मशवरा लेने मतलब आना चाहिए यहाँ, तो इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये फार्म भरने की प्रक्रिया बड़ी जटिल प्रक्रिया है। मैंने देखा है बहुत सारे पढ़े लिखे साथियों ने भी फार्म को गलत भरा है। तो उसमें किसी अनुभवी व्यक्ति को आप अपने बीच में बिठाएं, और जिसका कम से कम एक बीएलए को अपना पेपर दिखा के, अपना फार्म दिखा के एक बार चेक करा लें कि किस तरीके से भरी गई है। क्योंकि कई बार देखा है, जब हम अपने जो पिछला रिकॉर्ड जो 2003 में हमारा रिकॉर्ड था,
और उस रिकॉर्ड से हमारे बूथ नंबर भी बदल गए, हमारी विधानसभा नंबर भी चेंज हो गई, हमारा शामली, जैसा हम शामली जिले के हैं तो हमारा उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट भी मुजफ्फरनगर था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कई लोग उसमें नीचे भी जब डिस्ट्रिक्ट का जो पुराना 2003 का भरा जाता है तो उसमें भी शामली जिला भर देते हैं। तो ये गलत है। ये एक फार्म उन्हें कंप्लीट करना चाहिए और बहुत ही, चाहे आपको एक ही फार्म काफ़ी टाइम में भरा जाए, अच्छी तरीके से पहले एक फार्म को कंप्लीट करें, फिर दोबारा नंबर दूसरे का लें। और मैं प्रशासन में भी जो लगे हुए साथी हैं, BLOs हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात 8 बजे से लगा के और रात के 12 बजे तक काम करते हैं। मैं उनको भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। और आप एक महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं, जो आपके फैमिली में आपको समय देना था, आप इसके भी लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और सभी व्यक्ति जो प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन में SDM कैराना से भी मिला हूँ, काफ़ी लोगों से, मैं ADM साहब से भी मिला हूँ, सब लोग लगे हुए हैं। तो निष्पक्षता से सब लोग काम कर रहे हैं, निष्पक्षता से करना चाहिए और भयभीत समाज को नई दिशा देने का काम करना चाहिए। और पेपर्स जितने भी आए उनको भी सत्यता के आधार पर पूरा करना चाहिए। और अगर जिला प्रशासन से मैं ये कहूँगा, जिस तरीके से हमारे ही जिले के कुछ लोग, कुछ गांव हैं जैसा लाख बावड़ी और दूधनिया, ये गांव हैं जिनसे विस्थापित आए हैं, मैंने दोबारा भी पहले भी मैंने बोला है, जहाँ से भी विस्थापित आए हैं उन विस्थापितों की पेपर्स आज कैराना और कांदला ब्लॉक में हमें दें, कांदला और इन विधानसभाओं में हमें दें, ताकि उनके सारे पेपर्स भरे जा सकें। अच्छा आलम भाई, अगर मैं पार्टी के नज़रिए से देखूं तो मुझे लगता है सबसे ज़िम्मेदार आदमी आप हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। अगर पार्टी के नज़रिए से देखूं तो अगर किसी को कहीं दिक्कत आ रही है तो क्या आप उनकी हेल्प करेंगे? क्या अपना नंबर सार्वजनिक करेंगे कैमरे में, जो हमारे दर्शकों तक आपका नंबर पहुंचे, और उनको कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करके जानकारी ले सकें या डायरेक्ट आपसे आके मिल सकें कि भाई इस तरह की चौधरी साहब हमें प्रॉब्लम हो रही है? और बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेरा नंबर एक ही नंबर में रखता हूँ, मेरा नंबर एक ही है, 7351730786 7351730786। ये मेरा नंबर है। मैं स्क्रीन पे भी ये लिख दूंगा और जगह जगह सभी लोगों को मेरा नंबर पता है। अगर किसी की कोई भी अड़चन आए, कई बार ऐसा भी है कि हमारे यहाँ की बेटी है और शादी उसकी सहारनपुर में हुई है या मुजफ्फरनगर में हुई है या लोनी में हुई है, तो मैं उन बेटियों को भी ये कहता हूँ, अगर बेटियों, आपको बहनों, आपको अगर कोई दिक्कत आए तो आपके भाई आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हम यहाँ से आपकी वोटर लिस्ट निकलवा के और लोनी में जमा कराने का भी काम करेंगे, सहारनपुर में जमा कराने का भी काम करेंगे, बेटियों को सम्मान दिलाने का भी काम करेंगे। जो लोग कहते हैं कि बेटियों को सम्मान, आज बेटियां बड़ी परेशान हैं, जो लोग सम्मान दिलाने की बात करते हैं, लेकिन उन बातों को बाद में करेंगे। सबसे पहले आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करेंगे। और मैं भगवान से, खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि एक एक व्यक्ति कोई छूटे ना, हर आदमी का आधार से लिंक हो, हर आदमी की वोटर ID बने। और जिस तरीके से सख्त मिजाज से हमारी प्रदेश सरकार कह रही है बार बार, ये इसी देश के नागरिक हैं। आप जो दूसरे काम है, जिस तरह हमारे निर्माण के काम है, लॉ एंड ऑर्डर के काम है, उन पे भी थोड़ा तवज्जो दो। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन इसको अच्छी तरीके से संभाल सकता है। हमें अपने प्रदेश के प्रशासन पर विश्वास है। आलम भाई, एक आखिरी सवाल। बहुत जगह देखा जाता है कि दूसरे प्रदेश से शादी होकर लड़की हमारे प्रदेश में आ रही है या हमारे शहर में आ रही है, और उनका जो आधार कार्ड है तो वो वहीं का है, आधार कार्ड पे उनके पिता का नाम है, यानी आधार कार्ड में करेक्शन नहीं हो पाया, पति का नाम नहीं डल पाया, पिता का नाम है, तो उन के लिए क्या करना चाहिए? मतलब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? देखो, ये एक ऐसी स्थिति है, एक तो इसमें समय की बड़ी विलंबता है, समय बहुत कम है। 4 तारीख तक ये रखा गया है। मेरी तो ये मांग है प्रदेश सरकार से और चुनाव आयोग से कि इसकी समय सीमा 1 महीने और बढ़ाई जाए, बिल्कुल है। और दूसरी बात ये है, जो बेटियां यहाँ से चली गई उनका एक अलग कॉलम बना के, जिनकी शादियां यहाँ पे हुई है या दूसरी जगह वो यहाँ से गई हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गई, चाहे स्टेट, अदर स्टेट में गई, कहीं भी देश की बेटी
देश में कहीं भी गई तो उसको अलग से समय दिया जाए, उसको ट्रांसफ़र जो उसका सर्टिफिकेट बनना चाहिए। अब एक डिस्ट्रिक्ट से जो उसका होम डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट का जो है चुनाव कार्यालय से और उसके नाम का जहाँ पे भी वो है वहाँ के चुनाव कार्यालय को ये सूचना जानी चाहिए कि आपके यहाँ की बेटी सहारनपुर में आई है, मुजफ्फरनगर में आई है, देहरादून में आई है, जहाँ भी, और उसके लिए अलग से वो रखा जाए ही, और समय सीमा को बढ़ाने का काम करे चुनाव आयोग से। ये हमारी दरख्वास्त है कि पूरी प्रक्रिया को समझते हुए और ये सूक्ष्म समय जो हमें दिया गया है इसको लार्ज करते हुए, समय की कोई अभाव ना होना चाहिए। और ये किसी के जीवन का मैटर है, किसी के जीवन से हमें खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, वो उसको पूरा समय देकर उसके पेपर्स में पूरी हमें मदद करनी चाहिए। सबसे पहले जिनके पेपर्स कंप्लीट हैं उनके भरने के बाद में फिर ऐसे व्यक्तित्व रखने चाहिए जो जिनके थोड़ी कमियां हैं, और फिर ज़्यादा कमी वालों को भी हमें एक एक आदमी का वोट बनवाना है, एक एक आदमी का हमें आधार कार्ड बनवाना है, एक एक आदमी को हमें सरकार के पेपर्स से जोड़ना है। बहुत अच्छी मांग यहाँ पर आलम चौधरी जी ने रखी है कि समय सीमा बढ़ाई जाए, क्योंकि कुछ लोग तो इसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं कि समय बहुत कम है, तो इतने कम समय में किस तरह से हम SIR फार्म और उसकी जो जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छी मांग चुनाव आयोग से आलम भाई ने रखी है और बहुत ही अच्छा मशवरा भी दिया है जो अभी आप हमारे दर्शकों के सामने रखा है। तो आलम भाई, बहुत अच्छी जानकारी जो है आपने हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को दी है। अंत में कुछ और संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मेरा संदेश ये है कि आपने लॉकडाउन के समय में भी बहादुरी से काम किया था, और जब नोटबंदी हुई और बैंकों में लाइन लगी जहां आपको 1,000 रुपये के 500 के 2 नोट बदलने थे या 2,000 का 1 नोट बदलना था, वहां पे आपने 24-24 घंटे लाइनों पे खड़े होकर अपने नोट चेंज किए हैं। तो ये एक फिर दोबारा आपका एक इम्तहान की घड़ी है और इसमें भी आप सफल होंगे, मेरी ये कामना है। जय हिंद, जय भारत। तो ये बहुत अच्छी बात आलम भाई ने कही है। अब तक जितनी भी ये कह लीजिए कि जो भी परेशानियां अब तक आई है, लॉकडाउन आया है, जो भी इमरजेंसीज पड़ी हैं, उसमें आप सब ने, हमने सभी ने हिम्मत से काम लिया और यहाँ भी हमें हिम्मत और हौसले से काम लेने की ज़रूरत है। अपना मन छोटा नहीं करना है, डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। जिन लोगों के मन में ये विचारधारा है, वे विचार बने हुए हैं कि भाई ये NRC में जाएगा, इस तरह की वो चीज़, जी जगह हम लड़ेंगे। हाँ, तो वो आलम भाई अभी भी दोहरा रहे हैं कि हर तरह की आपकी लड़ाई जो है, स्टेट वाइज हो या सेंटर वाइज हो, वो लड़ने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जी जनपद शामली के जितने भी मेरे वोटर्स हैं, जितने मेरे सपोर्टर्स हैं, जितने मेरे भाई हैं, बहन हैं, हम लोग आपसे यह आश्वासन करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आपकी इस चुनाव आयोग से लें या राज्यपाल से लें या कांग्रेस या आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, आपकी सारी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। बहुत अच्छी बात है और सत्यता है आलम भाई की बातों में, और कहीं ना कहीं इनके अंदर एक जज्बा है खिदमत खल्क का, और खल्क में सभी आ जाते हैं। जो लोग समझते हैं इस चीज़ को वो समझ रहे हैं, खल्क में सभी आ जाते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और आलम भाई स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि पार्टी के नेतृत्व में जो लड़ाई है, अगर किसी के साथ में गलत होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, वो लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, आलम भाई करेंगे। तो एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आपको एक सरपरस्त यहाँ पर मिल रहा है आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। एक सरपरस्त, एक मजबूत शख्सियत जो है आपके साथ है। तो कहीं ना कहीं कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने जो फार्म हैं और जो लोग फार्म भरने में सक्षम नहीं हैं, उनके भी फार्म भरें, अपने भी फार्म भरें, ईमानदारी से अपना काम करें, और बाकी चीज़ें जो वो समय पे छोड़ दीजिए। तो जी, हम लोगों ने अपना ऑफिस आलम चौधरी ऑफिस जो है हमारा, वो हमने विधानसभा कैराना के लिए वार रूम बना रखा है। अगर कोई किसी को कहीं भी कठिनाई है तो वार रूम पे आए और अपने फॉर्म्स भरा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक ये आपको एक और ये चीज़ आपको मिल जाती है, अगर आपको फार्म भरने में दिक्कत आ रही है तो आप आ सकते हैं वार्ड रूम में और
अपना फार्म भरा सकते हैं। और आलम भाई ने अपना जो नंबर है वो चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दिया है। तो मेरा ये भी निवेदन है कि नंबर को आप जो है अपने फ़ोन में सेव कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। कहीं परेशानी आती है तो आप जो है मशवरा भी ले सकते हैं, सलाह भी ले सकते हैं, और कहीं ज़्यादा दिक्कत है तो आलम भाई से आगे डायरेक्ट मिल भी सकते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल बने रहिए विजिलेंट टीम में, और मेरे साथ फ़िलहाल इतना ही। तो बात करेंगे अगली अपडेट पर। मैं नदीम चौधरी, विजिलेंट टीवी के लिए धन्यवाद।